कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान माना जाता है, वहां हर समय सफेद बर्फ की चादर बिछी रहती है। चारों ओर शांति और दिव्यता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ठंडी ठंडी हवाएं भगवान शिव की विशाल जटाओं से खेलती हुई दूर तक बहती चली जाती हैं। यह दृश्य इतना मनमोहक है कि इसकी वास्तविक अनुभूति केवल वही कर सकता है जो इस दिव्य स्थान को महसूस करे। बर्फीली चोटियों पर रहने वाले पक्षी अपनी मधुर ध्वनि में राग अलापते हुए मानो भगवान शिव की स्तुति कर रहे हों। जब प्रकृति और इन पक्षियों का संगीत एक साथ गूंजता है तो वहां का वातावरण पूर्ण रूप से आनंदमय हो जाता है। भगवान शिव की जटाओं से निकलती हुई पवित्र गंगा अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। गंगा नदी को बहते देख प्रभु स्वयं भी एक अलौकिक आनंद में लीन दिखाई देते हैं। उनके पूरे शरीर पर भस्म का लेप, गले में मुंडमाला और हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल उनकी दिव्यता को और भी अद्भुत बना देता है। उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान यहीं से प्रवाहित हो रहा हो। भगवान शिव स्वयं को भूलकर तीनों लोकों के कल्याण की चिंता में लीन रहते हैं। सभी प्राणियों के हित के लिए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से पृथ्वी पर प्रवाहित किया। ऐसे दयालु और करुणामय भोलेनाथ ही संपूर्ण मानवता के रक्षक हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, उसे वे अवश्य ही आशीर्वाद देते हैं। जिस पर उनकी कृपा हो जाए, उसके जीवन में केवल सुख और आनंद ही रहता है। इसी बीच एक समय रावण, जो लंका का महान विद्वान और राजा था, उसने भगवान शिव की महिमा सुनकर उनकी कठोर तपस्या आरंभ की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपने सामने प्रकट होने का अवसर दिया। रावण ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, हे संसार के स्वामी, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे तंत्र और मंत्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करें। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे तंत्र और मंत्र विद्या का ज्ञान देने लगे। हमारी इस ऑडियो सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। और अगर आप हमारी यह ऑडियो सीरीज ऑटो प्ले पर सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।